मालवा का शासक निजामुद्दीन था। निजामुद्दीन ये फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के शासक और निजामुद्दीन ने दोनों ने क्या किया, इन्होंने अपने राज्य में आक्रमण कर दिया। दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक और मालवा का शासक निजामुद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। मलिनाथ जी 1378 की बात है, उम्र 20 साल थी मलिनाथ जी की और युवा थे और अट्टे कट्टे जवान थे। मलिनाथ जी ने इन दोनों को क्या किया, पराजित किया। क्या किया, पराजित किया, इन दोनों को पराजित कर दिया। मलिनाथ जी ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह को और एमपी का मालवा निजामुद्दीन को पराजित किया। क्या किया, पराजित किया। क्या किया, पराजित किया। फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन जो मालवा का था उनको पराजित किया। और मलिनाथ जी ने 1378 में तो ये बात होगी और 1399 में कुंडल प्रथा चलाई। कुंडल प्रथा, कुंडल प्रथा कह सकते हैं अपने, कुंडल प्रथा मलिनाथ जी ने क्या चलाई, कुंडल प्रथा चलाई। इसको कुंडल पंथ भी कह सकते हैं। कुंडल पंथ चलाई, कुंडल पंथ की स्थापना की। कुंडल पंथ का मतलब यह हुआ कि जैसे अपने भारत के अंदर जो विधायक सांसद होते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी, आप सभी अपने कोटे से एक एक गांव को विकसित करना है, उसमें लाइट, रोटी, कपड़ा और मकान, बिजली की सबकी पूर्ति करनी है। वैसे ही मलिनाथ जी ने कुंडल प्रथा चलाई थी और कुंडल प्रथा में यह कहा गया तो हर आदमी की सेवा करने, जो गरीब होता है वो जो अमीर होता है उनको एक फिक्स कर दिया जाता था और कुंडल प्रथा के अंदर शामिल कर दिया जाता था। उसका एक ही होता था, कम से कम 50 लोगों या 100 लोगों को आप रक्षा करोगे। तो मलिनाथ जी ने एक ऐसी व्यवस्था चलाई थी। 1399 में कुंडल पंथ की स्थापना की। प्रथा कह सकते हैं या पंथ कह सकते हैं। कुंडल पंथ की स्थापना की थी और 1378 की बात है, उम्र 20 साल थी मलिनाथ जी की। एमपी का मालवा निजामुद्दीन और दिल्ली का फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। तो मलिनाथ जी ने क्या किया था, पराजित किया था। मलिनाथ जी ने क्या किया था, पराजित किया था। 1378 की बात है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अपने ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला पॉइंट ये लगा सकते हो, 1378 में मलिनाथ जी ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक व एमपी मालवा के शासक निजामुद्दीन को पराजित किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, 1399 में कुंडल पंथ की स्थापना की। चौथा तीसरा लिख सकते हैं, चेचक व उदरी रोग निवारक देवता। ये मोस्ट पॉइंट है। दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक और एमपी के मालवा शासक फिरोज शाह तुगलक निजामुद्दीन को मलिनाथ जी ने पराजित किया था और 1399 में कुंडल प्रथा स्थापित की थी और चेचक और गुदरी रोग नामक जो रोग होते थे निवारक देवता माने जाते हैं। किसके रोग के? गुदरी रोग के निवारक देवता माने जाते हैं। और मलिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर में मलानी पड़ा था। मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर में एक मलिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर में मलानी नाम पड़ा था। मलिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर में एक शहर है, उसका नाम मलानी नाम पड़ा था। इसीलिए अपने ये थोड़ा सा मलिनाथ जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक और मालवा के शासक
निजामुद्दीन को पराजित करके और मल्लीनाथ जी ने ये विजय प्राप्त की थी। और थोड़ा मल्लीनाथ जी के बारे में बात करते हैं। मल्लीनाथ जी के मेले के बारे में बात करें, जो चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला बढ़ता है। मेला की बात करें, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। स्थान तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में मेला बढ़ता है। स्थान की बात करें, स्थान कहाँ पर है जी? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। तिलवाड़ा गांव बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। और ये जो मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है, ये कौन सी नदी भी है? नदी की बात करें तो लूणी नदी के किनारे पर है। वहां पर लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे पर मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। और कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में मेला बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला बात करें तो यही है, तिलवाड़ा गांव बाड़मेर वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। अब प्राचीन मेला ऐसे नहीं लिख सकते, प्राचीन पशु मेला है। प्राचीन पशु मेला, वैसे तो याद नहीं रहेगा, ऐसे याद रह जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पर मेला बढ़ता है। और मेला का चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक मेला बढ़ता है। और थार पार कर व कांकरेज नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। थार पार कर थार पारकर व कांकरेज पशुओं के नस्लों के क्रय विक्रय किया जाता है। कौन सी नस्लों के? थार पारकर कांकरेज पशुओं के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। इसे, इस मेले को क्या कहते हैं? इस मेले को बालोतरा मेला भी कहते हैं। इस मेले को क्या कहते हैं? इस मेले को बालोतरा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस मेले को? इस मेले को बालोतरा मेला भी कहते हैं। और अब एक क्वेश्चन और आ जाता है। क्वेश्चन यह आता है कि किस लोक देवता की पत्नी के साथ पत्नी सती नहीं हुई थी? किस लोक देवता के साथ? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन है, किस लोक देवता के साथ पत्नी सती नहीं हुई थी? किस लोक देवता के साथ पत्नी सती नहीं हुई थी? अब मैं देता हूं गोगा जी, पाबू जी, गोगा जी। एक तो गोगा जी हो गया। किस लोक देवता के साथ पत्नी सती नहीं हुई थी? प्रश्न ध्यान से पढ़ना। किस लोक देवता के साथ पत्नी सती नहीं हुई थी? मैंने बता दिया, गोगा जी, पाबू जी, और 3 नंबर पर तेजा जी, और 4 नंबर पर रामदेव जी। अब अपने